मिट जाती हर आधी व्याधि, पूर्ण हो जाती हर मनोकामना। जैन मंत्रों से सिद्ध और सर्वश्रेष्ठ मनोवांछित पूरक श्री भक्तामर महासाधना। अनेक जैन आचार्य भगवंतों ने जिस परम चमत्कारी श्री भक्तामर स्तोत्र की साधना की, उसी दिव्य और भक्तामर हीलिंग साधना को श्री निकुंज गुरुजी ने प्रभावक आचार्य भगवंतों से प्राप्त किया है, जिसे वे जन जन तक पहुंचाने के लिए विशिष्ट रूप से प्रयासरत हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड सम्मानित पूज्य श्री निकुंज गुरुजी संपूर्ण विश्व को भक्तामर हीलिंग की दिव्य शक्ति उपलब्ध करा रहे हैं। तो फिर देर न करें, आप भी गुरुजी के दिव्य सानिध्य में भक्तामर हीलिंग की दिव्य साधना की कृपा प्राप्त करके स्वयं को धन्य करें। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 80045667 94273 95116। जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। कोटि कोटि प्रणाम सभी जीवों को। युगादिदेव से आदिनाथ भगवान को नमन करते हुए ईश्वरीय तत्व के सम्मिलन के साथ में आज एक सुनहरा अवसर हम सभी के बीच में आया है। प्रभु आदिनाथ परमात्मा की खूब जबरदस्त कोटि की जय विजय पताका के साथ में पूरे विश्व भर में से वंदना के साथ में और हमारे हजारों लोगों ने ओम वृषभाय नमः इस मंत्र गान के साथ में, प्रार्थना के साथ में आज की दिन दादा को तन मन धन से कुछ न कुछ समर्पित किया है। तो सभी लोग मन के अंदर 3 नमस्कार महामंत्र का पाठ करते हुए आज की दिव्य साधना का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। और इसकी दिव्य साधना का शुभारंभ सभी लोग दोनों हाथ जोड़िए। 3 नमस्कार महामंत्र। नमो रियंदानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सवसाउणम, एसो भंजनमुकारो सब भावपणासनो मंगलाणं च सव्वे सिंपणं वै मंगलम। नमो रियंदाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सवसाउणम, एसो पंचनमुकारो सब भावपणासनो मंगलाणं च सव्वे सिंपणं वै मंगलम। तीसरी बार नमो रियंदाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सवसाउणम, एसो पंचनमुकारो सब भावपणासनो मंगलाणं च सव्वे सिंपणं वै मंगलम। आंखें बंद करते हुए आदिदेव आदिनाथ भगवान को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो। आज की इस ज्ञान करते हुए, आज का इस प्रार्थना करते हुए मेरे परिवार का, मेरे स्नेही स्वजन का, मेरे अड़ोस पड़ोस का, मेरी सोसाइटी के सभी लोगों का हे प्रभु आप कल्याण करो। भक्तामर मंत्र के प्रभाव से उन सभी लोगों को आनंदित करो, उन सभी लोगों को उत्साहवान बनाइए। इसी भावधारा के साथ में वंदना करते हुए, नमन करते हुए धीरे 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 आज की विशिष्ट साधना का जब हम आगे बढ़ रहे हैं, नमन कर रहे हैं। ओम वृषभाय नमः। शुक्ला जी लिख रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने लिखा है, बहुत सारे लोगों ने गाया है, बहुत सारे लोगों ने कुछ न कुछ रूप से समर्पण किया है। एक हमारे भक्तामर हीलर कितने कितने अनुमोदना करे, ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसे ऐसे साधक सभी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनकी जितनी भी अनुमोदना करे उतनी कम है। आइए एक देखते हैं युगादिदेव आदिनाथ परमात्मा को क्या अर्पित कर सकते। लोग मौका ढूंढते हैं कि हम क्या हमारे दादा को समर्पित करें, और ये समर्पित की भावना के अंदर खास करके हमारे ये महामंगलकारी भक्तामर साधक ने समर्पित किया है। सभी लोग देखना, इतनी शानदार दादा के लिए रंगोली बनाई है, सभी लोग देखिए। आसमान ऊंची लहराए रे, हो ध्वजा आसमान ऊंची लहराए रे, ऋषभ जी ना जयकारा जगमां गवाए, ऋषभ जी ना जयकारा जगमां गवाए। ध्वजा निरखीन आनंद छलकाए रे, हो ध्वजा निरखीन आनंद छलकाए रे, सिद्धगिरि जयकारा जगमां गवाए, सिद्धगिरि जयकारा जगमां गवाए।
आदिनाथ गिरिराज, जय जय आदिनाथ गिरिराज। अभयपुर वनवाणु वार, जय जय आदिनाथ गिरिराज, जय जय आदिनाथ गिरिराज, जय जय आदिनाथ गिरिराज। अभयपुर वनवाणु वार, जय जय आदिनाथ गिरिराज। वंदन 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 आदिनाथ तने वंदन, वंदन 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 गिरिराज तने वंदन। अद्भुत भावधारा के साथ में बहुत ही सुमधुर प्रार्थना, बहुत ही सुमधुर वंदना एक एक भक्तामर हिलोरों ने आज समर्पित की है। किसी ने जाप किया है, किसी ने साथिया बनाया है, किसी ने भगवान को नमन किया है। और हम ही इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते बढ़ते कैसे दादा से वादा करें, नोट पेन लेकर के बैठ जाइए और संकल्प कीजिए कि आज तो जिन्होंने भी ध्वजा चढ़ाई है दादा, लेकिन मेरे में ऐसा सामर्थ्य आए कि आने वाले दिनों में मैं भी तेरे दरबार में ध्वजा को चढ़ाऊं। तो भगवान से 5 वादे, पंच परमेष्टि की साधना और पंच तत्व का बैलेंस, आरोग्य बोहि लाभम समाहि वरम उत्तमम दिंतु। खास 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 सभी लोगों को जाप करना है, सभी लोगों को आराधना करनी है। और इस आराधना करते 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 क्या करेंगे, क्या करेंगे, कैसे संकल्प देंगे, उसी भावधारा में आगे बढ़ते हुए, आगे बढ़ना है तो खुद से कर लो वादा, आगे बढ़ना है तो खुद से कर लो वादा। क्या वादा करेंगे? भाव आलोचना लेंगे, समर्पित करेंगे। तो 5 चीजें आज आदिनाथ भगवान को हम कहेंगे कि दादा, पहले नंबर में तो जिस दिन से आप हमारे जीवन में आए हैं इतने चमत्कार हो रहे, इतनी खुशियां बढ़ रही। आज मैं 2 लोगों को आपके सामने पेश करने वाला हूं जिनकी जिंदगी में दवाओं का छू मंतर हो गया। इतनी सारी रोगे थे, इतनी सारी तकलीफ थी, लेकिन जिस दिन से आदिनाथ भगवान उनकी जिंदगी में आए हैं, इतनी स्वस्थता, इतनी खुशी, वेंटिलेटर के ऊपर से भी लोग वापस आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी प्राणायाम की, योग की, ध्यान की, मंत्र शक्ति की ये ताकत आप सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ जैन अनुष्ठान पर देखने को मिलेगी। तो कि जिंदगी हसीन है, इससे प्यार करो। पहली चीज, जल्दी मारे मरी जવું છે, બસ હવે જલ્દી ભગવાનના ઘરે જતા રહીએ, આવા પ્રકારના નકારાત્મક વિચાર બહુ જીવી લીધું, હવે જીવવું નથી। કમ સે કમ 125 વર્ષ સુધી આપણે બધાએ જીવવાનું। તમારા જેવા મહાપુરુષો, ઉત્તમ ગુણવાન વ્યક્તિઓ જેટલી વધારે સંસારમાં રહેશે, તમારા માટે, તમારા મિત્ર માટે, તમારા દોસ્તારો માટે, તમારા સ્નેહી સ્વજનો માટે કલ્યાણકારી રહેશે। जिंदगी हसीन है, इससे प्यार करो, खूब सम्मान करो, तुम्हारी जात में खूब सम्मान करो। हर रात को नई सुबह का इंतजार करो। जैसे ही रात को सोते हो, कल मैं ऐसा क्या काम करूंगा, ऐसा क्या है ना, कौन सा नया इतिहास का निर्माण करूंगा, वो पल भी आएगा। फिर से आज जिन्होंने दादा की ध्वजा के अंदर लाभ लिया है, वो सभी लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि वो पल भी आएगा जिसका आपको इंतजार था। बस अपने रब पे भरोसा करो और वक्त पर एतबार करो। बहुत ही सुंदर गुरुदेव ने ये जबरदस्त शायरी लिखी है कि जिस दिन आप समय के साथ चलना स्टार्ट हो जाते हो, अपने ईश्वरीय शक्ति के ऊपर अटूट कोटि की श्रद्धा, अटूट कोटि का समर्पण रखते हो, तब अवश्य में आपके जिंदगी में लाभ होता है, लाभ होता है, लाभ होता है। क्यों कहते हो कि बेहतर नहीं होता? बहुत सारे लोगों के मन में बस अब क्या होगा, पूरी दुनिया खलास हो गई, रोगिष्ट हो गए, लाखों रुपया खत्म हो गए। लेकिन एक बात याद रखना कि जितना ज्यादा दुख है, उनसे कई गुना आगे आपकी जिंदगी में खुशियां आने वाली। क्यों कहते हैं कि बेहतर नहीं होता? सच तो यह है कि जैसा चाहो वैसा नहीं होता। अभी तक आपने हजारों मंत्र गिने, लेकिन गुरु महाराज के पास से नहीं गिने, संकल्प नहीं किए। जो सिद्धि थी, जो ध्यान था, जो सफलता था, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आई। तो क्यों कहते हैं कि बेहतर नहीं होता? सच यह है कि जैसा चाहो वैसा नहीं होता। कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे। जिस दिन से मैं उदयपुर में गया था,
तपोवन में पढ़ रहा था। जिस दिन मेरे मन के अंदर विचार आया कि मुझे भक्तामर के ऊपर कुछ करना है, मैंने कई सारे हजारों वीडियो रोज देखता था कि मैं मेरे धर्म के लिए क्या करूं, बस करता रहा। तो आज पता भी नहीं चला कि आज जैन अनुष्ठान के साथ 31 लाख लोग ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर हमारे साथ यूट्यूब के अंदर व्यूअर्स के अंदर जुड़ चुके हैं। तो आपको कोई साथ दे या ना दे, छोटे से छोटा काम की आप शुरुआत कर रहे हो, परिवार वाले मना करे, दोस्त मना करे, कोई सपोर्ट करे या ना करे, मेरे साथ प्रतिपल आदिनाथ भगवान है। तो कोई तुम्हारा साथ न दे तो गम न कर, खुद से बड़ा दुनिया में कोई हम सफर नहीं होता। आप अपने आप के ऊपर भरोसा करो, आप आपके ऊपर विश्वास करो, और इसी के लिए कैसे दे रोगों को मात। अभी चारों तरफ जो पूरी तरह से रोग बढ़ चुके हैं उनको स्वस्थता में कैसे कन्वर्ट करे। पंच परमेष्टि का ध्यान 490वीं सालगिरह निमित्त पंच तत्व का कैसे बैलेंस करेंगे। स्वस्थ रहना जिंदगी की सबसे बड़ी सौगात है। साबरमती के अंदर कई सारे लोग एवरीडे हीलिंग के लिए फोन कर रहे हैं। मैं सत्य आपको घटना बता रहा हूं, अरबों रुपया था। ऐसे महापुरुष अभी गुजर गए हैं। लोग बोल रहे थे 2 लाख ले लो, 5 लाख ले लो, कैसे भी करके मेरे बेटे को बचा लो, मेरे पति को बचा लो। लेकिन इस धरती के ऊपर सबसे बड़ी दौलत आपका स्वास्थ्य है, और स्वास्थ्य के लिए सबसे पहला नियम, पूरे हीलिंग करते हुए, ध्यान करते हुए चेक करिए कि मेरे शरीर के अंदर पंच तत्व का बैलेंस है या नहीं है। मेरे शरीर में पंच तत्व का बैलेंस है या नहीं है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनका मिलन और संतुलन ही जीवन को बिखरना, बिगड़ता और व्यक्ति के लिए रोग और मौत को लाता है। फिर से इनका संतुलन जैसे ही बिगड़ता है, आपके जिंदगी में रोग और अंतिम मौत का आमंत्रण हो जाता है। और जैसे ही आप बीमार पड़ते हो, आहार के ऊपर ज्यादा भार दो। आमतौर पर हवा और पानी चेंज करने से, बहुत बार हम बोलते हैं 15 दिन 20 दिन हो जाए, जैसे अपना नियम है। हर पूर्णिमा को लोग शंकेश्वर जाते थे, नागेश्वर जाते थे, नई तीर्थ स्थान में, क्योंकि हवा और पानी का जैसे ही परिवर्तन हो जाता है, आप और ऑटोमेटिक निरोगी और स्वस्थ बन जाते हो। सबसे पहले मिट्टी में छिपा है स्वास्थ्य का सोना। आप लोगों ने पंच तत्व का, पंचगव्य का और आयुर्वेदिक की जो सारी जो भी चारों तरफ चल रही है, बहुत सारे जगह पे पूरी बॉडियों के ऊपर मिट्टी लगा देते थे, मिट्टी का लेप करते थे, मिट्टी का मालिश करते थे। यहाँ पर गुजरात में भी एक बहुत बड़ा तीर्थ के अंदर इसकी सारी तैयारियां चल रही है। पृथ्वी तत्व जो है, शरीर का 80% भाग पृथ्वी तत्व से प्रभावित है। जितनी ज्यादा सुबह सुबह में खुले पैर मंदिर क्यों जाना चाहिए, जो हमारी छोटी छोटी लॉजिक है, छोटा छोटा सिस्टम है, जो भी लोग ध्यान करते हैं। आज मैं आपको बहुत बड़ी बात बताता हूं, अभी हो सके तो आप मड थेरापी, अल्पाजी गाला, बहुत बढ़िया। कभी भी आप ध्यान करने के लिए बैठे तो आपका माथा जो है वो खुला नहीं होना चाहिए। क्यों खुला नहीं होना चाहिए? महिलाओं को वस्त्र डालने की ये छोटी सी प्रक्रिया, इसके पीछे कितना बड़ा लॉजिक। 3 सबसे बड़ा, एक तो पारिवारिक मर्यादा, चलो आपको मर्यादा और वो सब चीजें पसंद नहीं है, तो 2 सबसे बड़ी मैं आज आपको ताकत बताता हूँ। और आप ये एक्सपीरियंस करना कि अभी तक आप जितना भी ध्यान करते थे तो आपकी एनर्जी 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे तक आपके पास रहती होगी। लेकिन जैसे ही आप आपके माथे के ऊपर रुमाल डाल करके, उसमें भी कॉटन का, रेशमी का, कॉटन का हो तो बहुत बढ़िया, सफेद रुमाल, क्योंकि सारे चक्रों का कलर जब आप मिक्स करते हो तो वो कलर सफेद बन जाता है। तो सभी लोगों को जल्दी से जल्दी एक सफेद बहुत बढ़िया रुमाल 20 रुपए का, 30 रुपए का ला देना है। और जब भी हम ध्यान करें तो उसको यहाँ पर कपाल पे से लगा देना, पूरा इसको ढाक देना। हमारा जो सहस्त्रार चक्र है, जैसे ही आप जाप करते हो तो आपको हीलिंग के लिए 2 चीज अनिवार्य है।
एक तो पहले नंबर की चीज चाहिए, नीचे आसन, गरम ऊन का कटासना, और मस्तक के ऊपर जब आप रुमाल बांध करके ध्यान करते हो तब पूरी तरह से आपके द्वारा निर्मित की गई ऊर्जा आप ही के अंदर रहती है। तो मिट्टी में छिपा है स्वस्थता का सोना। तो कभी कभी प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर, और ये जो टफ बात है, ये इसी प्रकार से मिट्टी की जो थेरापी है, मड थेरापी, विदेश के लोग तो हजारों की संख्या के अंदर जब जब इंडिया आते हैं या वहां पर भी जो व्यवस्था होती होगी वहां पर करते रहते हैं। स्वस्थता ही पहला सुंदर, पहले ही हमारी शुरुआत है। तो पहले इसमें लिखिए कि जल है तो जीवन है। ब्रह्मांड में 30% भाग पृथ्वी और 70% भाग के अंदर जल है, और हमारा शरीर भी ब्रह्मांड का हमारा एक हिस्सा है। मिनिमम एक भक्तामर हीलर, पूरी तरह से हम एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं कि एक भक्तामर हीलर की कॉमन मिनिमम दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। अब ये भी हमें करना पड़ेगा, आपको क्या खाना है, क्या पीना है। यदि आपको ऊर्जा लेवल बढ़ाना है तो मिनिमम 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 10 ग्लास पानी पीना है। कितने ग्लास पानी पीना है? रागिनी जी, पानी कैसे पीते हैं आप? खड़े खड़े या बैठे बैठे? बैठे बैठे। बैठे बैठे? सच्ची? हाँ। हर बार पूरे दिन में? नहीं, कभी कभी खड़े खड़े भी पीते हैं। ये छोटी छोटी चीजें आपके अंदर अनंत ऊर्जा तो निर्माण हो रही है भक्तामर के कारण, लेकिन हम छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं देते हैं। इसके लिए क्या होता है, मंत्र तो गिनकर सुबह में 3 घंटे के अंदर ऊर्जा निर्माण, वो आपका संकल्प पूरा करने वाले ही है, लेकिन एक ऐसी गलती कर दो जिसके कारण हमारी कार्य सिद्धि नहीं होती है, और इसी कारण हम सभी लोग पीछे रह जाते। कुसुम जी, पानी कैसे पीते हो? खड़े खड़े या बैठे बैठे? अनम्यूट हो जाइए। ये सारे भक्तामर हीलरों की कहानी सुनते हैं आज। बैठ के पीते हैं हर बार? हाँ, हर बार, और घूट घूट करके पीते हैं। घुट घुट करके। देखो, ये तो आपने कहीं पढ़ा लिखा होगा इस चीज के बारे में। उबला हुआ पानी पीते हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं इसलिए। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो, बहुत 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 खुशी हुई। तो पहले नंबर के अंदर जल है तो जीवन है। आप आपके इमोशन को, लागणी को तोड़ना नहीं चाहते हो, धोखा नहीं प्राप्त करना चाहते हो, कई सारे रोगों में से स्वस्थता को प्राप्त करना चाहते हैं। तो जिसको, और बहुत दो बड़ी बात है, जिसको भी कमर की तकलीफ है, घुटने बहुत दुखते हैं, 2 बड़े वर्तमान समय के महारोग, जिसको भी घुटने बहुत दुखते हैं, नी रिप्लेसमेंट, और सेकंड नंबर के अंदर कमर की जिसको तकलीफ है, वो जल तत्व के शरण के अंदर जब जाते हैं तो खास 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 उनकी बॉडी में प्रभाव बहुत दिखता है। दूसरे नंबर का जो तत्व है, अग्नि में छिपी है उष्मा। जल के बाद दूसरी, बहुत सारे लोगों की पाचन शक्ति, थोड़ा बहुत खाते हैं, बस 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 बहुत हो गया, नहीं खा सकते हैं। जल है तो जीवन है, अग्नि में छिपी है उष्णता। बराबर। तो कैसे आप करेंगे? क्योंकि खास 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 अग्नि तत्व को अपने शरीर के साथ जोड़ने से माध्यम है सूर्य ग्रहण। सूर्य तत्व, सूर्य जो है वो आत्मा का कारक है। 3 चीजें हमने पहले पृथ्वी तत्व में मिट्टी का लेप लिखा, मुल्तानी मिट्टी का। चेहरे को भी आप ग्लो बनाना चाहते हो, एकदम स्मार्ट बनना चाहते हो, लाखों रुपए का मेकअप जो काम नहीं कर सकता है वो
तीसरे नंबर का तत्व है अग्नि तत्व। सबसे बेहतरीन यदि कोई ध्यान है, साधना है, ऊर्जा है, स्वस्थता है, वो सूर्य से हमें मिलती है। हम आखिरी में देखेंगे कि इस साल का सबसे बड़ा ग्रहण 10वीं जून को सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। 4 राशि के ऊपर जबरदस्त तूफान मचाने वाला है। लेकिन हम जो भी खाए, सबसे अच्छी एक चीज लिख लेना कि हम सब चीजें खा सके जैन धर्म के नीति नियम के मुताबिक, तो इस धरती के सबसे बड़े अमीर है। जो खाए वो इजीली पच जाए। तो सबसे बड़ी जीवन के अंदर सूर्य जो है वो अग्नि का पिंड है। अग्नि खाना पकाती है और शरीर में किया गया भोजन को जठराग्नि में पचाती है। पूरी तरह से कमर, पीठ, गर्दन में दर्द होने, चनक पड़ जाना, लचक पड़ जाना, बिस्तर को तेज धूप में आप रख देते हो, तो पूरी तरह से शरीर के ऊपर अलग अलग प्रकार की जो सेक है, अलग अलग प्रकार की आजकल सेक की थैलियां भी आती है केमिकल वाली, तो कि सूर्य को बलवान बनाने के लिए पूर्णा जो सूर्य का ताप है, जैसे को बहुत सारे लोग मैरिज के लिए लड़कियों की कुंडलियां दिखाते हैं, तो लाल किताब के उस प्रयोग के अंदर दिखाया गया है कि नेचुरल सूर्य का प्रकाश भी आपके सूर्य ग्रह को बलवान बनाता है। आपके अंदर प्रभावकता नहीं बढ़ रही है, आपकी घर में कोई बात नहीं सुन रहा है, आपको पेट की बहुत समस्या है, तो सुबह में 7 से 8 का या 8 से 10 का थोड़े थोड़े किरण आपकी बॉडी के ऊपर पड़े, उस अवस्था में भी जब आप बैठते हो तो रोग के अंदर प्रचुर मात्रा में इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है और स्वस्थता में वृद्धि होती है। सैकड़ों साधु साध्वी जी भगवान, हमारे सिद्ध योगी हिमालय के सामने सूर्य की आतापना लेते हैं। प्रसन्न चंद्र राजर्षि का दृष्टांत आता है, जैन साधु थे, फिर भी हाथ दोनों ऊपर किया, उसका ध्यान सूर्य के सामने करते हुए विशिष्ट कोटि की महासाधना उन्होंने की। और आपने विदेशों से आते हुए कभी गोवा गए हो, कभी जो दरिया किनारा देखा हो, तो कि कई सारे लोग 5-5 घंटे 6-6 घंटे वो धूल की रेती के ऊपर पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई नेचुरल सूर्य का प्रकाश मेरी बॉडी को स्पर्श करे और मैं स्वस्थ हो जाऊं। तो छोटे मोटे जैसे बीमारी हो तो तुरंत फटाफट पाचन शक्ति की बीमारियां है, आपकी लाइफ में गति नहीं है, तो फटाफट भागना नहीं है। अग्नि तत्व को बैलेंस कीजिए ऑटोमेटिक। और छोटा बच्चा, यदि आपको पता होगा, यदि वो पीलिया ग्रस्त हो जाए तो डॉक्टर आपको बोलेंगे कि उसको सूर्यास्त और सूर्योदय के अंदर 15-15 मिनट के अंदर आप धूप के नीचे रखिए, ऑटोमेटिक वो स्वस्थ हो जाएगा। सूर्य की जो सूर्य नमस्कार की जो मुद्राएं हैं, जिसको भी सूर्य नमस्कार आता है, शरीर यदि आपको साथ देता है तो जरूर स्वस्थता के लिए भक्तामर हीलिंग के साथ में योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए, बहुत पावरफुल आपको रिजल्ट मिलेगा। और आखिरी 2 बात, शुद्ध वायु से मिलेगी दीर्घायु। बहुत सारे लोग मुझे प्रश्न पूछते हैं, गुरुजी मुझे 150 साल जीना है, 100 साल जीना है, लेकिन मैं जी सकूं वैसा प्लानिंग कैसे करूं? क्योंकि पहले नंबर के अंदर शुद्ध वायु के बीच में रहिए। जितना ज्यादा, चौथा जो तत्व है वायु तत्व है। और एक छोटी सी हवा भी आपने देखी होगी, कितना भारी भरकम ट्रक है, लेकिन बहुत हजारों टन माल डाला हुआ है, लेकिन 4 पहिया, 6 पहिया, 7 पहिया जैसे ही लगा देते हैं तो हजारों किलोमीटर की दूरियां वो ट्रक को काट लेती है। हवा की शक्ति कितनी जबरदस्त है। और इसी के लिए सांस ही हमारा जीवन है। बहुत सारे लोग जब कुंडली दिखाते तो पूछते कोई मारू आयुष्य कितनू छे, तो कुंडली में कभी आयुष्य नहीं लिखा हुआ रहता है। जैसे ही हमारा जन्म होता है, हम कितनी सांस लेंगे। बहुत सारे इस धरती के ऊपर सबसे फास्ट यदि कोई सांस लेता है तो उसका नाम है कुत्ता। कुत्ता जब सांस लेता है तो मुंह से लेता है। आप लोग भी जब यात्रा करने के लिए पहाड़ियों के ऊपर चढ़ते हो तो सांस भर जाती है, नाक की जगह सीधा मुंह से लेना स्टार्ट कर देते हो। तो सांसों को रोकना है।
ध्यान का जब आप अंतिम चरण के अंदर जाएंगे तो उस समय कम से कम सांस ले, गहरी गहरी सांस ले। एकदम सांस लिया, सांस को रोक दिया 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड के लिए, वापस छोड़ दिया। तो इस प्रकार से करने से 1000 साल आप जी सकते हो, 100 साल नहीं, 1000 साल तक। और एक शुद्ध हवा, कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इस भारत देश के अंदर, के इस पृथ्वी के अंदर पानी बिक सकता है। और आज हजारों जगह पे पानी बिकना स्टार्ट हो गया। ये चारों तरफ जो ऑक्सीजन की अभी कमी आई है, सारे नए प्लांट लग रहे हैं। आने वाले कुछ समय के अंदर शुद्ध ऑक्सीजन भी बिकना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि शुद्ध हवा, चारों तरफ इतनी फैक्ट्रिया, इतना गंदगी, इतना पूरी तरह से वातावरण भ्रष्ट हो चुका है। हजारों लोगों के फेफड़ा खलास हो चुके हैं। तो खास खुली हवा में बैठिए, आपको कुछ भी नहीं आता है। नमस्कार महामंत्र का मेडिटेशन, गहरी सांस, जितनी भी गहरी सांस आप ले सकते हो उतनी गहरी सांस लीजिए। एक लाइन बोलिए, भक्तामर प्रणतमौलि मणि प्रवाण मुद्योदकम दलित भावतमो वितान। एक लाइन बोलना है, एक गहरी सांस लेना है, एक लाइन बोलना है, एक गहरी सांस लेना। इतना भी आप अभ्यास डाल दो। भस्त्रिका प्राणायाम जो है, जितना ज्यादा, जिन लोगों को कैंसर हुआ है, जिन लोगों को पाचन शक्ति की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को संग्रहणी का प्रॉब्लम है, थोड़ा खाया और पेट भारे हो गया, तो खास एवरीडे सिद्धम का सिंबल के साथ में मैक्सिमम टाइम आप ये साधना आराधना करेंगे। और अंतिम तत्व है, आकाश देगा मन को अवकाश। फिर से, आकाश देगा मन को अवकाश। मन को शून्य बनाइए। जब तक आपका मन शून्य नहीं है, मन खाली नहीं है। सुलसा श्राविका के पास एक व्यक्ति आया, और ये घटना आपके बुक के पहले पन्ने के ऊपर आप लिख लो। सुलसा श्राविका भगवान की अनन्य कोटि की भक्त, मेरे महावीर के अलावा मुझे कोई नहीं चाहिए। महावीर है, फिर मुझे कहीं जाने की, किसी को सुनने की क्या जरूरत है। फिर भी विचलित करने के लिए जो सत्यशाली होते हैं उनकी परीक्षा होती है। और सुलसा को सत्य पता था कि भाई 24 ही तीर्थंकर होते हैं। उनके पास एक श्रावक आकर के बोलते हैं, ये सुलसा चलो 25वें तीर्थंकर आए हैं। क्या आए हैं? आज जितने भी लोग देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, आपका आकाश तत्व आप स्वयं दूषित करते हो, और उसी के कारण आपकी वर्षों की तपस्या स्वाहा हो जाती है। कैसे होता है आकाश तत्व दूषित? क्योंकि मैक्सिमम डिफरेंट जितने ज्यादा वीडियो देखते हो उतनी ज्यादा मन के अंदर तरंगे होना स्टार्ट हो जाती है। सुलसा ने स्पष्ट जवाब दिया कि मेरे पास जब भगवान महावीर है तो मुझे और किसी को ना सुनने की जरूरत है और किसी के पास जाने की जरूरत है। हमारे पास 3 चीजें, हमारे पास आदिनाथ भगवान है, हमारे पास भक्तामर स्तोत्र है, और हमारे पास प्रैक्टिकल रूप से समझाने वाला जैन अनुष्ठान है। इतना रिसर्च के बाद हम आपको ये सारी चीजें सिखाए, आपका तत्व को बैलेंस करे, आपकी पूरी बॉडी को बैलेंस करे, और सड़क होके आज ये सीख लिया, आज वो सीख लिया, आज इधर चले गए, आज सुबह में 9 से 10 इधर कर लिया। जैसे ही टाइम मिले 24 घंटे मात्र और मात्र भक्तामर को आप समर्पित हो जाओ। क्यों आपकी जिंदगी में चमत्कार नहीं हो रहे हैं? हजारों लोगों की जिंदगी में चमत्कार हो गया, हजारों लोगों का पूरा जीवन चेंज हो गया। कल एक व्यक्ति ने बोला कि खाली जैन अनुष्ठान के साथ में जुड़ने के बाद मैं करीबन दिन में 6-6, 7-7 घंटे क्रोध अवस्था, गुस्से वाली रहती थी, पूरा मेरा जीवन चेंज हो गया। आपके साथ भी ऐसा अच्छा हो सकता है। आकाश तत्व को बैलेंस, ऐसा नहीं कि आप हमें समर्पण करो, आपको लग रहा है कि ये चीज अच्छी है तो उनको फॉलो करो। आपके साथ कोई एनर्जी कनेक्ट होने के लिए आ रही है। वो गणेश जी वाला दृष्टांत, 3-4 लोग नदी के नाव में गए और वो नदी डामाडोल होने लग गई। सब लोगों को अपने अपने भगवान को बचा लिया। अंतिम में एक व्यक्ति का प्रश्न आया, उसने बोला गणेश जी बचाओ 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 बचाओ। तो बोले तू तो मुझे हर बार डाल देता है।
सोमवार को ये भगवान, मंगलवार को ये भगवान, बुधवार को ये भगवान, आज इसका प्रवचन, कल उसका प्रवचन, परसों उसका प्रवचन। प्रवचन देने वाले का कुछ भी नहीं जाता है। आप सुनते हो, आपका आकाश तत्व मन के अंदर जैसे ही विकल्प उत्पन्न होता है, मतलब जीरो, कोई विकल्प नहीं। हमें सिर्फ आदिनाथ भगवान और जो नवी थयु तीर्थंकर भगवान की भक्ति से जो नहीं हो सकता, जो कार्य आदिनाथ भगवान के नाम स्मरण से नहीं होगा, जो कार्य भक्तामर के पाठ से नहीं होगा, वो ब्रह्मांड के अंदर ऐसा न कोई पंडित है, न ऐसा कोई व्यक्ति है, न ऐसा कोई साधक है आपका कार्य कर सकता। तो आकाश तत्व का खास 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 भीतर के अंदर खास 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 आंधी तूफान जो चल रहे, बार बार विचार चेंजिस हो रहे हैं। तो हम ये पांचों तत्वों को आज आदिनाथ भगवान की ध्वजा को चढ़ाते चढ़ाते, आकाश में ध्वजा जब चल रही है कि हे प्रभु, आज से मैं पूर्ण रूप से 100% पालिताना के आदिनाथ भगवान को समर्पित हूँ। स्वस्थ रहने का गुरु मंत्र मैंने आपको आज दे दिया है, इसको आपको स्वीकारना या दवाइयां खाना, दुखी होना, दर दर हॉस्पिटलों के अंदर भटकना, बहुत मेहनत से जब आपने पतिदेवों ने पैसे जो कमाए हैं उसको उछाड़ देना, आपकी मर्जी। स्वास्थ्य की कुंजी, स्वास्थ्य की चाबी भक्तामर की साधना है, खूब उपयोग कीजिए। और जो भी लंबे समय से बीमारियां है, तनाव है, टेंशन है, वो सारे ताले, 44 ऐसी चाबियां हैं, 48 ऐसी चाबियां हैं। कोई ऐसे ब्रह्मांड के ताले नहीं है कि जो इनसे नहीं खुल सके। लेकिन एक बार 100% समर्पण, और वो भी बहुत लंबे, 3 दिन के लिए, 9 दिन के लिए, 21 दिन के लिए कीजिए। फिर आपके जीवन में देखिए तो पंच तत्व को आप बैलेंस करें, स्वस्थता को खूब आधार बनाए। पहलू सुख दे जाते नर्या हमारे जीवन का मुख्य आधार है। मेरी स्वस्थता, मेरे परिवार की स्वस्थता, मेरे अड़ोस पड़ोस के लोगों की स्वस्थता। आरोग्य बोहिलाभम, खास करके भगवान के पास मांगा गया कि भगवान की भक्ति कैसे करोगे, आपकी तबीयत ही अच्छी नहीं होगी तो खास सात्विक भोजन को आप लीजिए, अपने रसोई घर को साफ स्वस्थ सौम्य रखिए और संयमित और संतुलित। ये 2 वाक्य आप लिख लीजिए। भोजन भी कैसा करना है, संयमित और संतुलित। दे धनाधन धन नहीं कि केरी अभी जाने वाली है, लगाओ भोग, कि डायबिटीज बढ़ जाए, भागो। तो कि संयमित और सुशोभित आप भोजन को स्वीकार करें। और इसी स्वीकार भावना के साथ में 11 जून को आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है, सूर्य उपासना आप सभी लोगों को करना है। उसका मंत्र है ओम सूर्याय सहस्र किरणाय। 2 बार बोल रहा हूं, खूब शांति से आप लिखिए। ओम सूर्याय सहस्र किरणाय ह्रीं क्लीं कुरु नमः। ओम सूर्याय सहस्र किरणाय ह्रीं क्लीं कुरु नमः का इसका मैक्सिमम आप जाप कीजिए। सूर्य ग्रहण आ रहा है, इंडिया में वैसे तो नहीं दिखने वाला है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, कश्मीर के अंदर ये दिखेगा। लेकिन सूर्य जब का ग्रहण होता है तो बैक्टीरिया बहुत ज्यादा प्रकट हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं तो उसका नुकसान होता है। विदेश के अंदर बहुत सारा लाभ होगा। वृषभ राशि के अंदर ये जो खास करके ग्रहण आ रहा है तो उनके लिए एक छोटा सा प्रयोग, 10वीं जून को हो सके तो घर के मैक्सिमम लोग 2-5-10 पत्ते तुलसी का खास सेवन करें, नेचुरल तुलसी का। एक बार फिर से मंत्र, वैसे तो फेसबुक के ऊपर मैं डाल दूंगा इसकी इमेज 9 तारीख को। ओम सूर्याय सहस्र किरणाय ह्रीं क्लीं कुरु नमः। स्वस्थतादायक ये मंत्र है। और 4 राशि को अभी बिल्कुल कहीं पर ना इन्वेस्टमेंट करना है, किसी के प्रलोभन में नहीं आना है। पैसे का कोई भी आप व्यवहार करेंगे तो इस समय आप फंस सकते हैं। तो शांति से समझकर सलाह लेकर अपने परिवारों को आगे रखते हुए कुंभ राशि, मकर राशि, मिथुन राशि, अभी मिथुन राशि वाले 100 लोगों की हमने पत्रिका देखी है, तो खास ऐसा कोई भी आप पगला नहीं भरे, समय बिल्कुल अनुकूल नहीं है।
और वृश्चिक राशि वाले आर्थिक रूप से आपको नुकसान होगा। तो आपके पास कोई व्यक्ति कोई भी स्कीम लेकर आ जाए, इससे ये होगा, इससे होगा, इससे होगा, बिल्कुल उम्मीद भी बहुत सारी आपको दिखेगी, लेकिन ये समय में आपने इन्वेस्ट किए गए पैसे आपको नुकसान ही कराएंगे। तो निर्णय लेने की क्षमता, इस समय आप भ्रमित हो जाओगे। कभी भी आप किसी को पूछे बगैर नहीं करते हो, लेकिन इस समय आपको डामाडोल स्थिति हो जाएगी। तो आपकी पत्नी को, आपके भाई को, आपके दोस्तों को खास पूछ करके ही आर्थिक व्यवहार करना है। दूसरा एक प्रश्न फेसबुक के ऊपर आया है, जिनके घरों के अंदर लता है, लता यानी वेली, क्योंकि लता कभी भी हमारे घर में रखनी नहीं है। दूसरी चीज, जिनके बहुत सारे दुश्मन, लता आपको रखनी है तो कहाँ रखनी? मुख्य दरवाजे के ऊपर कभी नहीं रखनी है। बहुत सारे लोग मुख्य दरवाजे के ऊपर लताएं रखते हैं, वेलियां रखते हैं, जिसके माध्यम से आपके दुश्मन आपको हराने वाले बहुत जल्दी पैदा होंगे। मत्स्य पुराण नाम के शास्त्र के अंदर लिखा है कि दक्षिण पूर्व के अंदर खास करके आप कहीं पर भी जो रखना चाहते हो, दोपहर के अंदर आपको ध्यान और मेडिटेशन ये करना है सूर्य ग्रहण के। आगे और भी मैं आप सभी को बताऊंगा। आगे का हमारा जो सारा कार्यक्रम है उसके बारे में आप चर्चा करेंगे। घर में पौधे आप रखिए, तुलसी रखिए, अलग अलग प्रकार के गुलाब रखिए, मोगरा रखिए, जो भी आपके अंदर उगता है। घर के गार्डन के अंदर आप कहीं पर भी आप लता लगा सकते हो, लेकिन खास करके पश्चिम दिशा, पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, ये 3 दिशाओं की दीवार के ऊपर ग्रहण के टाइम में घर से बाहर ही नहीं निकलना है। तो व्यापार तो करना ही नहीं है, घर में बैठे बैठे आप ऑनलाइन हो तो कर सकते हो। घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर लताएं जब होती हैं तो हमारे लिए दुश्मनावट को बढ़ावा मिलता है। तो इसी प्रकार से आप सभी लोगों को 11 जून को सूर्य ग्रहण है, वो सभी बता दिया। आज सुबह सुबह में आपके पास यदि शंख है, इस बार 13 तारीख को अति प्रभावशाली रवि पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र में भी रविवार, तो हम शंख का और विजय पताका महाहीलिंग, विजय पताका महापूजन तीर्थ स्थान के अंदर करने का पूरा प्लानिंग कर रहे हैं। तो आज अभी पूरी तरह से हम एक लिंक डाल देंगे, तो आपके पास जितने भी शंख है तो शंख का फोटो खींचकर उसमें डाल देना है कि वो शंख रियल है नहीं रियल है, शंख के नीचे कैसा कोड यंत्र रखना चाहिए, शंख का मुंह किस तरफ होना चाहिए, वो सारी चीजें हम आगे वाले समय के अंदर देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो पहले नंबर के अंदर बराबर अभी किताब और वो सब चीजें साइड में आप रख दीजिए। एक अद्भुत ध्यान सुबह में तो जारे तमोने जे मणे जोया हसे जे धन्य छे, जिन्होंने भी ध्वजा चढ़ाई होगी, जिन्होंने भी ध्वजा को बनाई होगी, जिन्होंने भी ध्वजा के समय घंटनाद किया होगा, शंखनाद किया होगा, जय जय श्री आदिनाथ, जय जय श्री आदिनाथ का नारे लगाए होंगे, उन सभी महात्माओं को, उन सभी साधकों का मेरा कोटि कोटि प्रणाम हो। अभी भी आपके पास समय है। आपके पतिदेव को, यदि आप बुद्धिमान हैं, तो संकल्प करो कि 10 साल के अंदर मेरे पास इतने पैसे आ जाए कि आने वाले 10 साल में एक ध्वजा तो मेरा परिवार चढ़ाएगा। और एक दूसरा, पहले नंबर में तो ये भाव आपको करना है जब आप ध्यान करेंगे। ये नहीं कर सको क्योंकि इस दिन लाखों करोड़ों रुपए में ध्वजा जाती होगी। तो दूसरा विकल्प ये है कि जो मनुष्य 5 दिवसीय का, त्रिदिवसीय का संघ निकाल करके आता है, हम आने वाले समय के अंदर बल्बीपुर से पालीताना, सोनगढ़ से पालीताना, अहमदाबाद से पालीताना, बंबई से पालीताना, जो भी आप शक्तिमान हो, क्योंकि जो व्यक्ति छरी पालित संघ लेकर के भी पालीताना आता है, दादा के दरबार में आता है। हमारे साथ इतने बड़े लोग हैं, किसी ने संघ निकाला हुआ है क्या दादा की ध्वजा चढ़ाई हो, ऐसा कोई व्यक्ति महापुरुष? कोई नहीं है अभी तक। एक है जयश्री बेन, શું વાત છે? ક્યારે તમે ધજા ચડાઈ જયશ્રી બેન? અમારા ગામમાં જસોપરાને થોડા વર્ષ પહેલા એમ કીધું કે હવે આપણે આગલા વર્ષથી આદેશ આપી દઈએ, ત્યારે સૌથી પહેલો અમે લીધો હતો. ક્યાં પાલીતાણાની ધજાનો? ના, જસોપરા, અમારા ગામમાં જસોપરામાં પાલીતાણા.
રહીએ પાલીતાણામાં, પાલીતાણા જાત્રા કરીએ, પછી બીજે દિવસે જસોપરાની ધજા ચડાવીએ અને પછી ત્રીજે દિવસે નીકળે. તો અમે અહીંથી 2 ભાઈઓ થઈને 40-50 જણાને લઈ ગયા હતા, કુટુંબીઓને. खूब सरस, खूब सरस, खूब सरस, खूब सरस, खूब खूब अनुमोदना, खूब खूब धन्यवाद। और कोई हमारे बीच में महापुरुष है कि जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर ध्वजा चढ़ाई हो? आपने चढ़ाई, हंसराज जी चढ़ाई है आपने ध्वजा? अनम्यूट हो जाइए। हरिपाल संघ में गया था मैं, वहाँ तो साथ में चला। हाँ, हरिपाल संघ में पैदल गया था 4 दिन के लिए, बल्लभपुर से। बल्लभीपुर से पालीताना आप गए थे और ध्वजा चढ़ाई थी आपने? हरिपाल संघ में, तो संघ के साथ में चढ़ाई। संघ के साथ में चढ़ाई। दुकान में बैठे लग रहे हो आप तो। अभी घर में ही दुकान है तो वही बैठे हैं। बहुत बढ़िया। देखिए, जिसको पढ़ना है वो अवसर को ढूंढता है, मौका मिले मैं ज्ञान की उपासना करूं। कहाँ से आप बोल रहे हो? राजस्थान। राजस्थान से। सब वहाँ नॉर्मल है, एकदम बढ़िया, टकाटक? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। हंसराज जी ने भी संघ में जाने का अवसर मिला। इतने सारे, देखिए हमारे में बहुत सारे लोग ऐसे जिसके पास बहुत पैसा है, लेकिन भाव की थोड़ी थोड़ी अभी भाव भी है। पैसा होता है, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं। तो जिंदगी में कुछ जो करने लायक काम है, शरीपाली संघ, मैं तो सबको बोलता हूँ। और एक दूसरे नंबर की चीज, आशा जी आपने ध्वजा चढ़ाई है? अनम्यूट हो जाइए। कहाँ पर चढ़ाई है ध्वजा? પાલીતાણા અમારા જ ઘરનો સંઘ હતો. 2019માં ગિરનાર થી પાલીતાણા ત્યારે ધજા ચડાવી હતી અને ત્યાં આગળ દાદાને રથ પણ અર્પણ કરેલો છે. શું વાત કરો છો? ખૂબ ખૂબ અનુમોદના, જોરદાર તાલીઓ સાથે આ અનુમોદના. તમે એટલે સંઘ કેવી રીતે નીકળ્યો હતો? સંયુક્તમાં? હા, ના, મારા પપ્પા, કાકા અને અમે બધા સંઘ ભેગો કાઢેલો હતો. પારિવારિક સંઘ હતો. ખૂબ સરસ. કેટલા યાત્રિકો લઈ ગયા હતા? 350 યાત્રિકો હતા. બસ આજે હવે શું ભાવ કરવાનો છે? હવે ફરીથી મારે દાદાને ધજા ચડાવવાનો લાભ લેવો છે. બોલો આદિનાથ ભગવાન કી જય. ખૂબ ખૂબ અનુમોદના, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. આરતીબેન અને જેબીએલ હે, બે જણ છે. આરતીબેન અને જેબીએલ. આરતીબેન અને વાહ, શું વાત છે. જેબીએલ, તમે ધજા ચડાઈ છે? હા બેન, બોલો. કયા ગામથી બોલો છો બેન? અમદાવાદ થી. કયો કયો સંઘ છે અમદાવાદ નો આપણો? અમે અત્યારે ડ્રાઇવિંગ રહીએ છીએ એટલે અહીંયા ગુરુકુલના સંઘમાં છીએ. પહેલા અમે આંબાડીમાં હતા એટલે આયોજનના સંઘમાં. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. ખૂબ ખૂબ અનુમોદન. કલીકુંડ પાસે ચલોડા ગામ, ત્યાં અમે 10 વર્ષ રહી. ચલોડાની ધજા, બરાબર છે, બરાબર છે. ચલોડા બહુ जबरदस्त है। खूब खूब अनुमोदना, खूब खूब धन्यवाद। देखिए, आप सभी लोग लिख लीजिए, हम जब भादरवा महीने में पूजा करेंगे, आप यदि आपके माता पिता को कुछ देना चाहते हो, उनके पीछे कुछ सुकृत करना चाहते हो, तो सबसे बड़ा कार्य, जब भी आप ध्वजा का लाभ लेते हो, आपकी 71 पीढ़ी, पापा, दादा, मामा, जितने भी वडील है, वो सब प्रसन्न हो जाते हैं। आरती जी, आपने कब ध्वजा चढ़ाई थी? प्रणाम गुरुजी, मैं चेन्नई से बात कर रही हूँ। हम लोग ने गिरनार का हरिपाली संघ निकाला था और 10 साल पहले की बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने यात्रिक थे? लगभग 250 से 300। एक बार जोरदार ताली के साथ में महा ऐसे संपत्तियों के साथ में बैठ करके आप अभी आज क्या संकल्प लोगे? 10 साल तो हो गए पूरे। दूसरी बार आदिनाथ दादा मुझे अभी पालीताना का मौका दे, ऐसा संकल्प लूंगी आज। बहुत बढ़िया, बहुत खूब 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 अनुमोदना। चलो नेक्स्ट कौन है, बोलो। नीलमबेन। हाँ, પલ્લવીબેન, તમે પણ ધજા ચડાઈ છે? આ Realme X2? હા, અમે પ્રણામ ગુરુજી. અમે 2023 માં લાભ લીધો છે. કઈ જગ્યાનો? જામનગરની બાજુમાં લાકાવાડ ગામ છે ને, અમારા ગામનું છે. તમે લાખાવાડના છે એમ ને? બહુ સરસ, બહુ સરસ, બહુ સરસ. જૈન અનુષ્ઠાનના બધા લોકોએ આવવાનું છે એમાં? હા, શ્યોર. ખૂબ સરસ. જેટલા પણ પૈસા છે, બરાબર, અમુક પૈસા તો ફૂલ, જો બે વસ્તુ હંમેશા સંસારિક અને આધ્યાત્મિક. જિંદગીમાં જબરજસ્ત એન્જોય કરવાનું, નવા નવા દેશોમાં ફરવા જાઓ, સારા સારા હિલ સ્ટેશનમાં જાઓ, પણ એની સાથે સાથે સારા સારા તીર્થ સ્થાનોની અંદર, સત્કાર્યોની અંદર પણ પેલું નામ આપણું હોવું જોઈએ. પલ્લવીબેન, ક્યાં ધજા ચડાવી છે?
અનમ્યુટ થઈ જાઓ અને પછી સવિતા નાગડા આખરીમાં, પછી આપણે બધા સંકલ્પ સાથે અંતિમ ધ્યાન કરીશું. મોતીસાની ટૂંકમાં ચડાઈ છે એમ? સવિતાબેન તમે ક્યાં ધજા ચડાઈ છે? ખૂબ ખૂબ સરસ, ખૂબ ખૂબ સરસ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. બોલો સવિતાબેન. 2003 માં અમે અહીંયા વિલે પાર્લામાં ચંદ્રપ્રભુના દેરાસરે સિમંદર સ્વામીની ધજા ચડાવી છે અને 1983 માં અમે સમેત શિખરનો સંઘ કાઢેલો અને જે લોકો અમારા જામનગરના હતા, અમારા ગામડામાં જે લોકો વસતા હતા, ક્યારેય કોઈએ જાત્રા નથી કરી, એ લોકોને બધાને લઈ ગયા હતા, 170 જણાને. શું વાત છે, જોરદાર. અમારા સમેત શિખરના સંઘપતિ આંગળી હજી અમને ઊંચી જ રાખેલી છે સવિતાબેન તમે તો. આજે તમે સંઘ ક્યારે કાઢો છો શિખરજીનો? દાદાનો હુકમ થાય ત્યારે. કોણ કોણ છે ઘરમાં તમારે? દીકરા કોણ કોણ છે? એક દીકરો છે અને 3 દીકરી છે, 3 દીકરી સાસરે છે. પછી આજે દીકરાને કહી દો મેં ગુરુજીને પ્રોમિસ આપી દીધું છે. ના, જ્યારે દાદાનો ભાવ થશે ત્યારે પાલીતાણા જવું છે સંઘ લઈને. અમે અત્યારે અહીંયા કુંભણ ગામમાં ભગવાનની ઓલો ભાગ લીધો છે રહ્યો મેઇન મૂર્તિમાં એમ કુંભણ ગામમાં સાહેબના ઓલામાં. અને ત્યારે ભાવના છે રહી કે આપણે બધા સગાવાલાને લઈને જશું. બહુ સરસ, બહુ સરસ. ને મારા સાસુનું વર્ષી તપનું પારણું 1996 માં કર્યું હતું, ત્યારે અમે પાલીતાણા 4 બસ લઈને ગયા હતા પારણું કરાવવા માટે. બહુ સરસ, બહુ સરસ. देखिए खाली आप यदि इतना बड़ा लाखों रुपया लगता है, खाली शिखर जी का संग आपने सुन लिया, लेकिन ये जब चरितार्थ करते हो तो हमको जैसे ही ऐसी कोई बातें सुने अनुमोदना 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 3 बार तो बोल ही लेना है, तो वो कार्य करने का सामर्थ्य मेरे भीतर में खड़ा हो. बहुत बढ़िया. और आशा जी बताइए क्या किया है आपने? जोरदार चीजें. सिमी जैन और ललिता, अंतिम 2 लोग लेकर के हम आगे बढ़ते हैं. भैया मैं तो अभी ज्वाइन किया, मुझे लिंक आया था, मैं पंजाब से हूँ, मैं स्थानक वासी हूँ. मुझे मंदिर में पालीताना गई हूँ 2 साल पहले, तो मैं मतलब बहुत अच्छे से दर्शन किए. मैं सब कुछ न्यू सुन रही हूँ, मुझे ना थोड़ा मतलब आपकी गुजराती का भी कुछ नहीं समझ आ रहा, तो हिंदी और साथ में मंत्र दोबारा बता दीजिए. ठीक है, लिख लो. ओम ह्रीं श्रीं. स्लो. ओम ह्रीं श्रीं. हाँ जी. ओम सूर्याय. ओम सूर्याय. सहस्त्र किरणाय. शास्त्र सहस्त्र. आप पहले एक काम करो, अभी ऐसे फोन में लिखोगे तो अशुद्धि होगा. आप जैन अनुष्ठान का फेसबुक पेज ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर पूरा लिख करके आ जाएगा और ऑडियो भी आ जाएगा. हाँ बेन. जैन अनुष्ठान. चलो ललिता जी बापना बोलिए. प्रणाम गुरुजी. प्रणाम प्रणाम. हमने देवनगिरी का संग लेके गए थे 350 लोगों को, कोयम्बतूर से बेंगलुरु देवनगिरी. बोलो आदिनाथ भगवान. और वहाँ से जब चल के गए थे ऊपर, सबका दूध से पांव धो के सबको ऊपर चढ़ाए थे. चढ़े थे. कौन सा तीर्थ कहाँ लेके गए थे? पालीतना, वो छोटा मिनी पालीतना होता है. देवनगिरी. दावणगिरी में. बराबर है, बराबर. दावणगिरी में पालीताना कहाँ पर है? वो छोटा सा पूरा पहाड़ पे चढ़ते हैं. वहाँ पर है. बहुत बढ़िया, बहुत अभी बढ़िया. वहाँ छोटा करा दिया. अभी आज ऐसा ध्यान करना कि दादा पालीताना रियल में लेकर के आऊं. और कार्तिक पूनम का पट हमने बहुत बार लिया है. तो एक बार हम बिल्डिंग में रहते, 5 फ्लोर में रहते, तो नीचे से पूरा एक फ्लोर में भगवान लगाए थे. जैसे फेरी ऊपर 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 आके फिर नीचे पूरा तलेटी बनाए थे ग्राउंड फ्लोर में. बहुत बढ़िया. खूब खूब अनुमोदन, खूब खूब धन्यवाद. ऐसे महापुरुषों के साथ में बैठने का आपको मौका मिल रहा है. कुमार पाल भाई, क्या ध्वजा हमारे घर का मंदिर है, तो ध्वजा हर साल होती है. अच्छा. और यहाँ पे कोयम्बतूर में सुपार्श्वनाथ बड़ा मंदिर है, वहाँ की भी ध्वजा लेते हैं.
खूब अनुमोदना। ललिता जी हमेशा लाभ लेते ही रहते, खूब खूब, भगवान ने बहुत दिया है और अब जम करके वापरना है, ठीक है। हाँ, आपका आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद। जी जी, बोलो कुमार पर भाई, શું કેવું છે? અમને પણ ધજાકા ચડાવવા લીધા है। હા, તમારી ધજા આવે છે પુષ્ય નક્ષત્રમાં। हाँ, पुष्य नक्षत्र, पुष्य सावली में कायमी धजा छे। कहाँ, कौन से गांव में अपनी? पुष्य सावली, ओसुर के बाजू में पुष्य सावली करके है। पुष्य सावली। एक बार हमारे कुमार बड़ भाई संघवी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी अभी नजीक के दिनों में ही ध्वजा चढ़ाने वाले हैं। बहुत जबरदस्त भाव भावना आज मैं यहाँ पर चढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक दिन दादा आदिनाथ की ध्वजा का भी मुझे लाभ मिले। बोलो शुभम भाई, क्या बोलना है? मैंने भी शांतिनाथ भगवान को मैंने भी विराजमान करा है, मतलब 2 साल पहले जबलपुर में। कहाँ पर किया है? अमृत तीर्थ में मुझे लाभ मिला था। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहाँ पर है आपका तीर्थ? जबलपुर में अमृत तीर्थ। जबलपुर में तीर्थ है, बहुत बढ़िया। बहुत खुशी की बात है कि बहुत सब लोगों को जैसे जैसे अनुकूलता मिलती रहती है, अपने अपने धर्म पर अपनी अपनी यात्राएं करते रहते हैं। चलो अभी सभी लोग बराबर जिन्होंने भी लाभ लिया है, जिनके भीतर में नीलाबेन શું બોલું છે છેલ્લે છેલ્લે કહી દો। લેરિયાપોળની ધજા અમદાવાદમાં કલ્યાણકની ધજા અમારી છે, એટલે મારા પપ્પાના તરફથી એમ, અને અમે બે બહેનો લઈએ છીએ, અમારા કુટુંબની છે પપ્પાના તરફથી, પણ અમે બે બહેનો જ એનું કરીએ છીએ છેલ્લા 10-12 વર્ષથી। પહેલા મમ્મી હતા, મમ્મી કરતા હતા, હવે અમે કરીએ છીએ હવે। खूब 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 सरस, खूब सेवा बेन आप जो, खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद। चलो सभी लोग बराबर बैठ जाइए, कमर से टट्टार। हंसाबेन क्या नहीं धजानो लाभ लीधो छे? संघ काढ्यो तो अंतरिक्ष, नांदेड़ थी अंतरिक्ष, नांदेड़ थी अंतरिक्ष। खूब सरस, खूब सरस, खूब सरस। नवा देरासરની प्रतिष्ठा થઈ ગઈ અંતરિક્ષમાં? હવે આ વખતે હવે થઈ જશે એમ ને? અને મે પાછળની એક વખત ગયેલી એમ, અમદાવાદ पालिताना ने सोनगढ़ थी पालिताना। खूब अनुमोदना, खूब अनुमोदना, खूब खूब धन्यवाद। सर्व को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए सभी लोग ज्ञान मुद्रा के अंदर बैठ जाइए, कमर से डट्टार। जिन्होंने भी अद्भुत साधना की है, अद्भुत आराधना की है, ध्वजा का बहुत पावरफुल गीत है। खास करके नागपुर के अंदर देवर्दी गणी ऐसे महाराज साहब जी है, जो शब्द लिखते हैं तो ऐसा होता है कि डायरेक्ट भगवान से बात हो। तो उन्होंने ये अद्भुत ये गीत लिखा है और उनके शब्द के अंदर हम शब्दों का सहारा लेते हुए सभी की आंखें बंद, धीरे 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 आप आपके घर से आगे बढ़ते 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 शाश्वता गिरिराज की यात्रा कर रहे हैं। तो कमर से डट्टार। जब भी आप लास्ट में शत्रुंजय गए हैं तो उनका ध्यान करते हुए, उनको नमन करते हुए, उनको वंदना करते हुए पूरी तरह से इसे तैयार हो जाइए कि खास 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 आप पूरी तरह से जय तलेटी आगे बढ़ते हुए बाबू का मंदिर, और आगे बढ़ते 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 हिंगड़ाज नो हड़ो केड़े हाथ दे चढ़ो। हे आदिनाथ भगवान, एक एक डगलू परे शत्रुंजा समोजे, रिखब कहे भव क्रोड़ना कर्म खपावे ते। पूरी तरह से हम यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं और आज 490वीं जो सालगिरह मनानी है, कुछ हमारा पुण्य हुआ होगा कि आनंद जी कल्याण जी ने हमें वो अवसर दिया है और हम उस ध्वजा के अंदर शामिल हो रहे हैं। जैसे जैसे आप पूरी तरह रामपुर में जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, पूजा के वस्त्र पहन रहे हैं, फूलों की माला ले रहे हैं, केसर घिस रहे हैं, और अंतिम चरण के अंदर दादा की ध्वजा के लिए 18 अभिषेक 70 वेदी पूजा में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सारी चीजों को देखते हुए, महसूस करते हुए, और वो सारी चीजों में सिर्फ और सिर्फ आप और दादा, और अंतिम के अंदर दादा की ध्वजा लहराएंगे। सभी की आंखें बंद, सभी की बराबर पूरी तैयारी के साथ में एक एक गीतों के शब्द के भाव रचना को सुनते सुनते अंतिम
आसमान ऊंची लहराय रे, ऋषभ जी ना जयकारा जगमां गवाए, ऋषभ जी ना जयकारा जगमां गवाए। ध्वजा निरखीन आनंद छलकाय रे, ओ ध्वजा निरखीन आनंद छलकाय रे, सिद्धगिरि जयकारा जगमां गवाए, सिद्धगिरि जयकारा जगमां गवाए। चांद सूरज मल के सितारा, आकाश चांद सूरज मल के सितारा, ध्वजा जान बरसावे अमृत निधारा, आकाश चांद सूरज मल के सितारा। है ये हेली हरकनी उबराय रे, ओ है ये हेली हरकनी उबराय रे, परम पिता प्रसन्न प्रसन्न दिखाए, परम पिता प्रसन्न प्रसन्न दिखाए। ध्वजा आसमान ऊंची लहराय रे, ऋषभ जी ना जयकारा जगमां गवाए, ऋषभ जी ना जयकारा जगमां गवाए। वागे ढोलक शरणाई, देवियन देव आपे मंगल बधाई, देवियन देव आपे मंगल बधाई। मीठो मीठो साध वागे ढोलक शरणाई, देवियन देव आपे मंगल बधाई। ध्वजा 500 मी नजदीक देखाय रे, ओ ध्वजा 500 मी नजदीक देखाय रे, मोटा मोटा उत्सवनी तैयारी थाय, मोटा मोटा उत्सवनी तैयारी थाय। ध्वजा आसमान ऊंची लहराय रे, ऋषभ जी ना जयकारा जगमां गवाए, ऋषभ जी ना जयकारा जगमां गवाए। शुकणवंत सोहता, सिद्ध अन अरिहंत सौना मन मोहता, सिद्ध अन अरिहंत सौना मन मोहता। लाल धवल रंग के शुकणवंत सोहता, सिद्ध अन अरिहंत सौना मन मोहता। संग राज राज खूबज हर खाय रे,
ओ संग राज राज खूबज हर खाय रे दादा तारी देवर दीपे सदाय दादा तारी देवर दीपे सदाय ध्वजा आसमान ऊंची लहराय रे ओ ध्वजा आसमान ऊंची लहराय रे ऋषभ जीना जयकारा जगमा गवाए ऋषभ जीना जयकारा जगमा ध्वजा निर्खीन आनंद झलकाय रे ओ ध्वजा निर्खीन आनंद झलकाय रे सिद्धगिरि जयकारा जगमा गवाए ऋषभ जीना जयकारा जगमा गवाए ऋषभ जीना जयकारा जगमा गवाए। बोल श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। अद्भुत 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 आप सभी के जीवन के अंदर दिन प्रतिदिन युगाधिदेव आदिनाथ भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति समर्पण विश्वास और अवश्य में चमत्कार बढ़े, यही भावधारा के साथ में हम सभी लोग नई नई चीजों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। कल से आप सभी लोगों को खास करके एप्लीकेशन सबसे पहले तो अपडेट कर देना है। इसके पहले आज बहुत जबरदस्त कोटि की घोषणा, जो जिससे जो भी हो रहा है वो सब कुछ कर रहे हैं। हमारे साथ में खास करके पारुल बेन भी जुड़ चुके हैं, जिन्होंने अद्भुत रूप से भक्तामर की आराधना की, भक्तामर की आराधना सभी को सिखाई और आगे जाकर के अब वो पूरी तरह से तैयार होकर के पूरे कच्छ के हजारों लोगों के लिए वो महामंगलकारी विधान, महामंगलकारी अनुष्ठान और पूरी तरह से खास करके एक पूरा ग्रुप का शुभारंभ करने के लिए जा चुके हैं। पारुल बेन लगभग आ चुके हैं, तो उनका भी पूरा ग्रुप का ओपनिंग अभी करेंगे। इसके पहले बहुत सारे लोग अपनी भावना, तो कल से क्या करना है, 15 तारीख से हमारा एक बहुत बड़ा कोर्स का शुभारंभ हो रहा है, उनकी भी बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन यहाँ से सभी लोग बराबर नोट पेन में लिख लीजिए, खास करके हिना बेन की खूब खूब अनुमोदना करते, जिन्होंने जबरदस्त कोटि की रंगोली बनाई है। एप्लीकेशन के अंदर आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, वर्तमान के अंदर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम कैसे बढ़ाए, उनके लिए 9 पावरफुल म्यूजिक हमने डाल दिए हैं, तो उसका सभी लोगों को बराबर पूरी तरह से अभ्यास कर लेना है, आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। और वो जैसे ही खत्म हो जाए तो दूसरे नंबर का जो कोर्स है पावर ऑफ मंत्रा, वो सभी लोगों को बराबर पढ़ना है। और 14 तारीख से एक अद्भुत विधान, वैसे तो 2-3 दिन में मेरा सारी चीजों के नोटिफिकेशन, वो सारी चीजें आती रहेगी, सबको सीखा, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये दोनों कोर्स सीखना बाकी है, तो जल्दी से जल्दी सबसे पहले वो कार्य आप सभी लोगों को कर लेना है। एक और बात, नए बहुत सारे एवरीडे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने नया रजिस्ट्रेशन करा लिया है और बहुत सारे लोग नए जुड़ चुके हैं, तो उन सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि खास करके जो हमारी ये पूरी जो सिस्टम चलती है, ये हमारी एप्लीकेशन है, इसके अंदर खास करके ये फोटो सभी लोग बराबर देख लीजिए। यहाँ पर जो बेल का आइकन है, वो बेल के आइकन के ऊपर ही, वहां पर ही आपको पूरी तरह से आपको नोटिफिकेशन आएगा। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा, वो कोर्स के अंदर भी आता है। दूसरे नंबर में जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन कर लिया है, उन सभी लोगों के लिए ये भक्तामर चातुर्मास नाम का जो फर्स्ट नंबर का फोल्डर है, ये ही ओपन करना है। यहाँ से आपको सारे वीडियो, सारी आराधना, सब कुछ यहाँ से सिखाई देगी। ये बात खास का सभी लोग ध्यान दें। सेकंड नंबर के अंदर ये अपडेट का जो फोल्डर है, यहाँ से आपको बहुत सारे आर्टिकल जो है वो आपको देखने को लिए मिलेगा, सुनने के लिए मिलेगा। जिन्होंने नया रजिस्ट्रेशन करा दिया है, 11 जून से 1.25 करोड़ नमस्कार महामंत्रा और 1.25 करोड़ भक्तामर पारस चैनल के ऊपर लाइव 60 दिन तक एवरी डे पारस चैनल के ऊपर से हम आराधना करने वाले हैं। तो 3 लोगों के लिए आप फटाफट रेडी हो जाए। उसका फोटो, उसका संकल्प कैसे करना है, क्या लिखना है,
तो आपको यहाँ पर आपको सबमिट करना है। जो फ्री रेकी दिखाई दे रही है, जैसे ही आप भक्तामर आराधना खोलेंगे, यहाँ पर फ्री रेकी के अंदर फर्स्ट नंबर में कोई भी आप 4 मेंबरों की पूरी डिटेल दे सकते हैं। साथ साथ में ये जो मान लो कि नोटिफिकेशन आपको नहीं भी आता है, तो ये 4 फोल्डरों के ऊपर नोटिफिकेशन लिखा हुआ रहता है जूम की आईडी, तो यहाँ से भी आप आपकी जूम की आईडी ले सकते हो। तो अभी आपको कौन से 3 ऐसे मेंबर्स हैं जिनको 1.25 करोड़ नमस्कार महामंत्र और 1.25 करोड़ भक्तामर की ऊर्जा आप देना चाहते हो, खास करके यहाँ पर उसका नाम, उसके जो संकल्प है, इसका जो पूरी तरह से फोटो है वो आपको सबमिट करना है। सेकंड नंबर के अंदर ऑनलाइन पाठशाला का जो फोल्डर है, उसके अंदर आपको सारी पीडीएफ, सारा वर्ड, कभी कभी आप नई क्लास में आ पाते हो, कभी कभी बहनों का जो रहता है, तो उसके अंदर सारी वीडियो, सारे पीडीएफ, सारी वर्ड की फाइल है, वो सारी चीजें आपको ऑनलाइन पाठशाला में डे टू डे की मिल जाएगी। तो सभी को बराबर यहाँ से सेकंड नंबर का फोल्डर करना है। जिन्होंने अभी मार्च महीने के बाद रजिस्ट्रेशन किया है, उनको भक्तामर हीलिंग कोर्स 1 वहां से स्टार्टअप करना है, क्योंकि जो पुराने कोर्सेज रह गए चातुर्मास में अपन उसका रिवीजन भी करेंगे। और आप सभी के लिए खास करके 7 चक्रास की बहुत सारी जो भी आपकी विश के लिए सैकड़ों म्यूजिक थेरापी यहाँ पर डाली हुई है, जो आपको पूरी तरह से मिल जाएगी। फ्री म्यूजिक थेरापी में जैसे ही आप जाएंगे तो वहां से आपको सारे म्यूजिक आप पूरे साल के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए, प्रेयर के लिए, प्रार्थना के लिए बैठना चाहते हो तो आपको मिल जाएगा। और चौथे नंबर का जो फोल्डर है यंत्र संपूर्ण, यहाँ से आपको खास करके हमारे जितने भी यंत्र है वो सारे यंत्र आपको यहाँ से यंत्र संपूर्ण के उसमें से मिल जाएगा। तो खास इसी प्रकार से आप मैक्सिमम एप्लीकेशन का उपयोग करें। और एप्लीकेशन का उपयोग करते करते आर्ट ऑफ हैप्पीनेस और खास करके पावर ऑफ मंत्र का पूरी तरह से आराधना करते हुए, साधना करते हुए आगे हमारी 15 दिन की एक महावाचना श्रेणी, अभी तक आपने कई सारे हीलिंग देखे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से तो करीबन 14-15 तारीख के आसपास, 13 तारीख को पुष्य नक्षत्र है, रवि पुष्य नक्षत्र है, बहुत बड़ा नक्षत्र है। उस दिन विजय पताका अनुष्ठान और शंख का महापूजन है। यदि आपके घर में शंख है, वो पूजन आप कराना चाहते हो तो ज्वाइंट हो सकते हो। बाकी 14 तारीख या 15 तारीख से भक्तामर हीलिंग लेवल 1 सिर्फ एक दिन के अंदर हीलर कैसे बने, ऐसी छोटी छोटी मैं आपको टिप्स सिखाऊंगा कि जिससे आप स्वयं अनुभव करेंगे, दूसरों को अनुभव कराएंगे। जो भी हमने 24 थेरापी अलग अलग रखी है, पिरामिड थेरापी है, अलग अलग प्रकार की जो भी साधना है, जैन अनुष्ठान के ऊपर पूरा फर्स्ट के ऊपर रखा हुआ ही है। तो जिसको भी रजिस्टर करना है, परिवार के सारे मेंबरों का आप रजिस्टर कराइए, क्योंकि ये सामूहिक पुण्य जो है वो आपको मिलने वाला है। तो वहां से 2400 रुपया चार्जेस से बहुत सारे आरती जी वो सब लोग लिख रहे हैं बराबर। तो आपको सारी चीजें फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी। एप्पल के अंदर, आईफोन के अंदर और एंड्रॉइड में, दोनों में एप्लीकेशन है। आगे जो हमारी परीक्षाएं हैं, आगे क्लास नहीं चलेगी, आगे हम आपकी परीक्षा लेकर के कोहिनूर तैयार करना चाहते हैं, तो सारी परीक्षा आपको एप्लीकेशन में से ही मिलेगी। तो हर 15 दिन में एप्लीकेशन को अपडेट करते रहे। यही भावधारा के साथ में बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। अंतिम सभी को नमन करते हुए, वंदना करते हुए, खास आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो, आपके अंदर भरपूर प्रकार का सामर्थ्य का प्रकटीकरण हो कि दादा आदिनाथ की जल्दी से जल्दी, अभी ये जल्दी ऐसा समाचार आए कि पालीताना खुल चुका है और जल्दी से जल्दी हम सभी लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। हमारे साथ में सूरत से चंद्रप्रभा जी जुड़ चुके हैं। समर्पण का क्या महत्व है, समर्पण की क्या भावना है, प्रार्थना की क्या शक्ति है, कैसे जीवन के अंदर चमत्कार होते हैं। स्वयं अपने मुख से उनके जीवन में, उनकी बेटी के जीवन में प्रभु आदिनाथ भगवान ने कैसा रौनक लाया है, कैसी खुशहाली लाई है। आइए हमारे जबरदस्त भक्तामर हीलर चंद्रप्रभा जी, क्या अनुभव आपको हो रहा है? प्रणाम गुरु जी, जय आदिनाथ दादा। सब जैन अनुष्ठान को सभी को मेरा प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। क्या बताऊं, आदिनाथ का तो चमत्कार, भगवान का चमत्कार तो सबके साथ ही होता है। मेरे साथ तो साक्षात चमत्कार इतने हुए। शुरुआत ही मेरे घर में गुरु जी का शंख की जो म्यूजिक थेरेपी की आवाज है वो मेरे घर पे
ऑटोमेटिक ही गूंजी, सुनाई दी मेरे को। फिर मेरी लड़की को मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, तो बोले मेरे को पूजा करनी। उस दिन 10 बजे की क्लास थी, पर 10 बजे मेरी क्लास कोई कारण वजह से ना हो सकी, भूल गई। फिर 2 बजे मैं फ्री होके बैठी, तो मेरे गुरुजी मैं मेरी लड़की को बोली, बेटा आज कोई क्लास था, अपन पूजा की ही नहीं। बोले कोई मम्मा आप ही देखते हैं। तो फेसबुक में चालू था, तो देखा, तो चालू करने बैठे हम लोग, गद्दा पर बैठे। फिर मैं बोले नहीं, गद्दे पे नहीं बैठे, आसन बिछा के बैठते बेटा। तो वो बोलते मैं तो पूजा के कपड़े में बैठूंगी मम्मा। तो बोले पूजा के कपड़े में, आज मंदिर में भगवान के आगे बैठे और शंख की आवाज गूंजी घर में, पूरा घर में म्यूजिक थेरेपी में जो शंख बजता हो ही आया। तो ये तो चमत्कार हो गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और मेरे हस्बैंड पैरालाइज थे, उनको भी इतनी शक्ति आ गई कि मैं भी जाऊं पूजा करूं। वो भी मंदिर में आए, प्रवेश किए, वो भी बैठे, हम लोग तीनों जन साथ में पूजा की। बहुत 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 ज्यादा आनंद आया। उसके बाद में तो शरीर इतना हल्का हो गया, पूजा करने के बाद ऐसा लगा एकदम स्वर्ग में आ गए अपन, एकदम से ऐसा लग रहा था। और जितनी गुरुजी से मेरे को सीखने को मिला, एक क्लास में कभी मिस नहीं करती हूँ, डेली क्लास करती हूँ और डेली बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे को गुरुजी से। कितनी दवाइयाँ खाते हो रोज? हाँ जी। कितनी दवाइयाँ खाते हो? दवाइयाँ पहले तो बहुत खाते थे। अभी सब आदिशु दादा की कृपा है, माता जी की कृपा से दवाइयाँ एकदम अभी 2 महीने से बिल्कुल। मेरे हस्बैंड की तो साल भर से बंद है। अच्छा। वो पैरालाइज है, और भी शुगर भी है, और भी बीमारी है। डॉक्टर ने तो साफ बोल दिया था कि ये आदमी ठीक होगा नहीं दवाई बिना, और कोई चांस नहीं है इनका। फिर मेरे वो भी एक चमत्कार हुआ, माता जी का चमत्कार हुआ। इनकी कोई एक आदमी आया घर पे, सिलेंडर की वजह से सिलेंडर लीकेज हो रहा था, ये भी एक चमत्कार ही एक तरह से। फिर मैंने बोला कि भाई आप कुछ बोलना चाह रहे हो, वो निकल गए घर से, चले गए। फिर वो वापस अंदर आए, तो मैं बोला आप कुछ बोलना चाह रहे हो भैया? बोले हाँ। आके इनके पास खड़े हो गए, बोले ये माता जी का है एक, वहाँ जाओ आप लेके, उनको ठीक हो जाएगा। मैं बोले ठीक है। फिर मैं लेडीज थी, इनके पैरालाइज था, तो थोड़ा मेरे को डाउट हुआ मैं जाऊँ या ना जाऊँ, किंतु परंतु में थी। तो मेरी मम्मी से मैंने बात किया, तो मम्मी बोली तुम्हारे देवर को लेके जाओ। मैं बोली नहीं, देवर जी को लेके नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो ना कर देंगे, वो काम मैं करूंगी नहीं, मेरे को इनको ठीक करना है। फिर 15-20 निकल के फिर मैंने वो भैया को फोन किया, फिर वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद एक इतने सी पानी में 2 घंटा लगता था, गुरुजी इनको वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद में इनको दूसरे दिन 1 रोटी खाने लग गए, तीसरे दिन 2 रोटी खाए, तीसरे दिन 3 रोटी पे आ गए। बोलिए तो गुरु भगवान आदिनाथ का, माता जी का सब कृपा है, तभी ये सब चीज हो रहा है साक्षात। एक दिन में मैंने 4 डॉक्टर को, 5 डॉक्टर को, 6 डॉक्टर को भी दिखाया, पर नहीं कोई ठीक हुआ। पर माता जी की कृपा से, आदेश दादा की कृपा से उनको बहुत 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 फर्क पड़ा। गुरु बोलो आदिनाथ भगवान ने की। आपकी बेटी को कितना भक्ता में रहता है? क्या नाम है? प्रणाम गुरुजी। पूरा आता है पूरा। ये बहुत नन्ही सी भक्तानी है हमारी, और बहुत आदिनाथ दादा की प्रेमिका है, और इतनी भक्ति करती रहती है। इनकी मम्मी मुझे बोलती है बहुत भक्तामर करती है, पाठ करती है। बहुत आनंद आता है आपको? खेलने का मन नहीं करता है? कहीं सब मंत्र जाप नहीं करना है, चलो मैं खेलने के लिए चली जाती हूँ? खेलती भी हूँ, बैठती भी हूँ। कितना दिन में कितनी 10-15 मिनट बैठते हो आप? समय करती हूँ पूरी रोज। एक बार जोरदार ताली से, इतनी छोटी बच्ची रोज समय कर रही है। भगवान की भी पूजा करती है रोज, एवरी डे। वाह, खूब 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 अनुमोदना। भक्तामर की पहली कथा सुनाओ सबको। भक्तामर प्रणतमूलिमणि प्रभाना मोद्योदकं दलितभागतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा बालं बलं भवजले पतताञ्जनानं। खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बड़े होकर के खूब 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 जैन शासन की सेवा करो। यदि आप भी चाहते हो कि आपके बच्चे गुणवान बने, संस्कारवान बने, आपको भी अनुभूति हो, तो रोज अभ्यास करें। रोज आप सभी लोग कल्याण करें, मंगल करें। यही भावधारा के साथ में दिनाग्नावृत कुछ भी बोला गया हो, मन वचन काया करें, इच्छा में दुक्कड़म। वापस सभी लोग, हम सभी लोग। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपको। अभी तो पालीताना भैया को, अंकल जी को लेके जाने का है, बराबर? जाएंगे, भावना है इनकी, बहुत ज्यादा भावना है कि मम्मा सब पापा को ठीक होती पहले शत्रु जी चलेंगे। पक्का और पक्का वो बुलाएंगे अपने को, जाएंगे पक्का। संग लेके निकालेंगे। मेरे ससुर जी संग बहुत निकालते थे। मेरे ससुर जी, मेरी शादी हुई तो भी संग निकाला। उन्होंने यात्रा लेके गई, 2 बच्चे लेके गए थे यात्रा में। उनकी भावना तो मैं, उनकी पुण्य ही हमारे काम आ रही है। मेरे ससुर जी का पुण्य ही, आदेश्वर दादा की कृपा, वो धर्म के बहुत थे मेरे ससुर जी।
बस उनका आशीर्वाद से ये आई मेरे घर पे, उनकी कृपा है सब उनके आदिनाथ भगवान की जय। खूब 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 हमारे देखिए स्वस्थ रहे और हम भी संग निकाले घर पे। बस बस चंद्रप्रभा जी जैसे जबरदस्त अनुभव, सारी दवाइयाँ फेंक देना है बराबर। 1 साल से इनके पति कोई भी दवाइयाँ नहीं खा रहे हैं और 2 महीने से इनको भी इतना स्वस्थता बढ़ चुकी है। आप सभी लोग भी स्वस्थ बने, भक्तामर की जबरदस्त आराधना करें यही भावना के साथ। चिनाग ना कुछ भी बोला गया हो, मन वचन गाय करें इच्छा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, भैया भी आ गए। भक्तामर सुनते हो बराबर रोज? प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। भक्तामर सापड़ो છો ને? आदि से दादा की कृपा से पूर्ण स्वस्थ हूँ। बस बस बहुत बढ़िया, सभी लोग स्वस्थ बने यही भावधारा के साथ। उपस्रगा क्षेमयन्ति चिद्यन्ते विघ्नवल्लया मना प्रसन्नता में पुष्यमान जिनेश्वरे सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम। बोलो आदेश्वर दादा की जय। जय हो जय हो जय। बहुत